अक्सर एक जो घटना है, जो पारिवारिक घटना भी कह सकते हैं, सामाजिक घटना भी, जिसकी कई बार चर्चा होती है कि बेटे और बहू वृद्ध माता पिता की देखभाल नहीं करते हैं, तिरस्कार करते हैं, प्रॉपर जो है उनको सम्मान नहीं देते हैं, कई बार उनको खाना नहीं देते हैं। कई बार ऐसी घटनाएं पढ़ने को, सब उन्होंने माता पिता की पिटाई की, माँ को कमरे में बंद कर दिया, पिता को कर दिया जंजीरों से बांध दिया। ऐसी कई प्रकार की जो चीज़ें हमारे को अखबारों में पढ़ने को मिलती है। कई बार इनके ऊपर फिल्में बनाई जाती है और वाह वाही बटोर करके ले जाती है। काफ़ी समय पहले राजेश खन्ना अभिनीत एक फिल्म बनाई गई अवतार, अभी कुछ समय पहले अमिताभ बच्चन अभिनीत एक फिल्म बनाई गई बागवान, बहुत पॉपुलर रही। ये फिल्में दिखाई गई, उसके बाद समाज में कोई परिवर्तन नहीं आया। सीरियल बनते हैं इनके ऊपर, किताबें लिखी जाती है, ये किताबें सीरियल वाह वाही बटोर लेते हैं, लेकिन समाज में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं ला पाते। कभी आपने और हमने या हमारे समाज ने इस चीज़ पे विचार किया कि जिस देश के अंदर श्रवण कुमार जैसा बेटा होता है, जो अपने अंधे माता पिता को अपने कंधे पर बिठा करके कांवड़ में बिठा करके और तीर्थ यात्रा के लिए ले जाता है, जहाँ पर भगवान श्री राम ने जन्म लिया, जो पिता के कहने मात्र से वनवास पर चले जाते हैं, उस देश की संतान इतनी निकम्मी और नाकारा कैसे हो सकती है, जो माता पिता को बिल्कुल भी सम्मान ना दे, समय पर भोजन ना दे? कोई कारण तो होगा इसके पीछे, ऐसे ही तो संतान ऐसी नहीं बन गई होगी। तो एक पुरानी कहावत है कि अगर आपने बबूल का पेड़ बोया है तो आम तो हो ही नहीं सकते। हर माता पिता को मेरी बात कड़वी लग सकती है, लेकिन मैं खुद भी पिता हूँ, मैं भी जानता हूँ इस चीज़ को कि अगर संतान अपने माता पिता का सम्मान ना करे या तिरस्कार करे तो कितना बुरा लगता होगा। लेकिन पिता बनने से पहले मैं खुद भी एक संतान रह चुका हूँ। तो संतानों में इस प्रकार का गलत भाव आया कहाँ से, वो बिल्कुल ही ध्यान ही नहीं दे रहे। या ये कहें कि सिर्फ 10% संतानें हैं जो अपने माता पिता की प्रॉपर ध्यान रखती है और उनकी सेवा करती है, बाकी 90% नहीं। तो जब मैंने आपको कहा कि अगर हमने बबूल का पेड़ लगाया है तो उस पर आम की हम उम्मीद कतई नहीं कर सकते। अगर आपको मेरी बात सही लगे तो इस वीडियो को स्किप मत करना, पूरा देखना कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। और अगर आपको पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बच्चा जब जन्म लेता है और जब नर्सरी कक्षा में जाता है, तभी से हम एक चीज़ पे फोकस करते हैं कि तुझे बड़ा होकर के डॉक्टर बनना है, तुझे इंजीनियर बनना है, तुझे सरकारी नौकरी में बनना है, तुझे आईएएस बनना है, आरएएस बनना है, पुलिस में अफसर बनना है। कभी भी हम उससे इस बात पे चर्चा नहीं करते कि बेटा तुझे एक अच्छा पुत्र बनना है, बेटी तुझे एक अच्छी बहू बनना है और इसके साथ साथ में एक अच्छी बेटी भी बनना है। कभी चर्चा नहीं करते हैं। हम उन्हें छोटे से होते हैं तब से विद्यालय में भेजना स्टार्ट कर देते हैं, और ऐसे विद्यालयों में जहां पर किताबें पढ़ाई जाती है, रटाई जाती है, किस लिए कि नंबर आ जाए और वो अगली कक्षा में पहुंच जाए। कभी भी विद्यालय में संस्कारों पर सामान्यतः आजकल चर्चा की ही नहीं जाती। नैतिक शिक्षा, जो मोरल साइंस था, वो हमारी शिक्षा से कब गायब हुआ और कब उसकी जगह कंप्यूटर ने ले ली। कंप्यूटर मतलब मशीन, और मशीनों में किसी प्रकार की कोई भावनाएं नहीं होती, ये मैं भी जानता हूं और आप भी जानते हैं। आप स्वयं इस चीज पे विचार कीजिए कि कितनी बार हम बच्चों के साथ में बैठे और बैठ करके उनको हमने भगवान राम के बारे में, श्रवण कुमार के बारे में बताया? नहीं बताया। कभी उस बच्चे ने किसी किताब के अंदर पढ़ लिया हो या किसी टीवी सीरियल के अंदर देख लिया हो तो बात अलग है। और मैं यकीन से कह सकता हूं कि अगर आज 90% बच्चों को आप पूछोगे ना तो उन्हें श्रवण कुमार के बारे में तो पता ही नहीं होगा। कहेंगे श्रवण कुमार ये कौन है, ये कैसा अजीब सा नाम है। आप चाहें तो ट्राई कर लीजिए इस पर। हमें चर्चा करनी किस चीज पे? केमिस्ट्री पे, बायोलॉजी पे, मैथ्स पे। थीटा, बीटा, स्पीड, वेलोसिटी, डेबिट, क्रेडिट, हमें चर्चा करनी ही नहीं संस्कारों पे। जिस चीज पे हमने चर्चा नहीं की, जो चीज हमने सिखाई नहीं, वो बच्चे में कहां से आएगी? जब वो 2 या 3 साल का था तब से लेकर के जब तक वो 25 साल का होता है तब तक लगातार उसको एक ही गुट्टी पिलाई जाती है, तुझे ये एग्जाम पास करना है, तुझे डॉक्टर बनना है, तुझे इंजीनियर बनना है, अगर ये नहीं बना तो तुझे एक अच्छा अफसर बनना है, अफसर नहीं बना तो तुझे पुलिस में जाना है, पुलिस में नहीं जाना तो तुझे सरकारी नौकरी लगनी है, और अगर ऐसा भी नहीं तो प्राइवेट नौकरी अच्छी लगनी है, और या फिर अगर बहुत अच्छी अगर तूने एजुकेशन पाई है तो अब्रॉड में सेटल होना है, यानी विदेश में। क्योंकि तू विदेश चला जाए तो मेरा सीना जो है फक्र से चौड़ा हो जाएगा कि हाँ मेरा बेटा देखो अमेरिका के अंदर काम करता है, मेरा बेटा देखो इंग्लैंड में रहता है, मेरा बेटा तो एनआरआई है साहब, कनाडा में रहता है, हर महीने इतने पैसे भेजता है। वो पैसे भेजता है, लेकिन जिस दिन हम मर गए उस दिन आखिरी में अंतिम संस्कार करने भी नहीं आता है। कई बार ऐसा सुनने को मिलता है। क्यों? क्योंकि हमने कभी उससे इस बारे में चर्चा की ही नहीं। हमारी शिक्षा पद्धति जो है सिर्फ हमको पास होना और एक
पद पर पहुंचना जरूर बताती है, लेकिन एक अच्छा इंसान बनना, एक अच्छा बेटा बनना, एक अच्छा भाई बनना, यानी पारिवारिक जो गुण होते हैं उसका कहीं कोई विकास नहीं करती है। ये शिक्षा पद्धति और हम खुद इस चीज़ के लिए बहुत हद तक दोषी हैं। बाल गंगाधर तिलक, उन्होंने 1900 से भी पहले ये कह दिया था कि ये शिक्षा पद्धति ऐसी है जो भारतीय संस्कृति का विनाश करने के कगार पर है। एक दिन ऐसा होगा कि अगर हम इसी शिक्षा पद्धति का जो है अनुसरण करते रहेंगे तो भारतीय संस्कारों को और भारतीय संस्कृति को खत्म कर देगी। और इसीलिए उन्होंने शिक्षा का जो काम करते थे वो शिक्षक भी थे, वकील भी थे, तो शिक्षा के काम का उन्होंने बहिष्कार करके और स्वतंत्रता आंदोलन करके कूद पड़े थे। अंग्रेजों का उनसे जो विरोध था वो आज़ादी के लिए तो था ही, साथ में इस चीज़ के लिए भी था कि आप जो नियम और जो चीज़ें हमारे यहाँ पर थोपना चाहते हो वो हमारी संस्कृति को क्या कहें नष्ट करने वाली है। जब कन्या का विवाह उसकी आयु 10 वर्ष से बढ़ा करके 12 वर्ष की गई, तो बाल गंगाधर तिलक एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने इस बात का विरोध किया था। बाल विवाह के विरोधी तो थे वो, लेकिन वो कहते थे कि हमारे समाज की कुरीतियों को हम कैसे दूर करेंगे, वो हम ही दूर करेंगे, आपको हमारी संस्कृति में किसी प्रकार का कोई इंटरफेयर करने की आवश्यकता नहीं है। उसके बावजूद हम 150 हो जा रहे हैं और बच्चों को सिर्फ किताब पढ़ करके आगे बढ़ना बता जा रहे हैं। तो हमारा बच्चा जिम्मेदार नागरिक और एक जिम्मेदार बेटा कैसे बनेगा? बेटी कैसे एक अच्छी बहू बनेगी? बेटी कैसे एक अच्छी बेटी बनेगी? कभी हमने विचार ही नहीं किया। जिस पे हमने कभी विचार ही नहीं किया वो चीज़ हमें मिल सकती है क्या? वो हमें चीज़ कभी को कहा बेटा तू डॉक्टर बन जाना, बेटा तू इंजीनियर बन जाना, बेटा तू वकील बनना, तू बहुत नाम कमाना, तू विदेश में सेटल हो जाना। बेटा डॉक्टर बन गया, बेटा इंजीनियर बन गया या विदेश में सेटल हो गया, अब वो आपकी सेवा नहीं कर रहा है तो उसका कसूर है क्या? उसे उल्लाना किस बात पे लिए दे रहे हैं आप? कभी आपने उससे कहा कि बेटा बड़ा होकर के तो अपने समाज की सेवा करना, अपने माता पिता की सेवा करना, अपने भाइयों के साथ प्रेम से रहना? ना, मुझे नहीं लगता किसी चीज़ को ये बातें समझाता है, कभी नहीं समझाते। जब बच्चा 20, 25, 22 साल का हो जाता है और इसकी शादी जाती है और जब वो अपने परिवार के साथ में, परिवार मतलब क्योंकि हमने विदेशी संस्कृति को जो है अडॉप्ट किया, उसमें क्या कि परिवार का अर्थ है पति पत्नी और बच्चे, और हमारी संस्कृति क्या कहती है? हमारी संस्कृति कहती है माता पिता पत्नी भाई बहन ये सब मिलकर के परिवार बनाते हैं। संयुक्त परिवार की जगह हमने एकल परिवार का धारण किया। हम उस संस्कृति को फॉलो कर रहे हैं जहाँ पर साल में एक दिन मदर्स डे और फादर्स डे मना करके और माता पिता का सम्मान करके ख़त्म कर दिया जाता है। तो आप कैसे समझ सकते हैं कि बाकी 364 दिन जो है वो आपकी सेवा करेगा? अभी भी बहुत कुछ नहीं बिगड़ा है, हालांकि बहुत कुछ तो बिगड़ चुका है लेकिन अभी बिगड़ा नहीं है। अगर हम अपने बच्चों को शिक्षा के साथ में संस्कार भी दें, सप्ताह में कम से कम एक दिन एक अच्छा इंसान बनने के लिए, एक अच्छा पारिवारिक सदस्य बनने के लिए, एक अच्छा बेटा बनने के लिए, एक अच्छी बेटी बनने के लिए, यानी एक अच्छे संतान, एक अच्छा भाई बनने के लिए, एक अच्छी बहन बनने के लिए, और सबसे महत्वपूर्ण एक अच्छा नागरिक बनने के लिए प्रेरित करें और बार बार इस चीज़ के लिए हम उसको प्रेरित करें, तो मैं मानता हूँ कि वो बेटा जो है भगवान राम के जैसा या श्रवण कुमार के जैसा तो नहीं बनेगा, लेकिन कम से कम इतना निकम्मा और नाकारा भी नहीं बनेगा कि वो आपको समय पर भोजन ना दे, हमें समय पर भोजन ना दे और समाज के लिए कुछ ना करे। जय हिंद, जय श्री राम।